एस केचम मेगा ड्रैगनाइट के साथ में कमबैक करने वाला है पोकेमोन होराइजन के अंदर। ऐसा तुम लोग मेरे को बोल रहे हो कि गुरुजी भाई ऐसा ही होने वाला है ना, तो मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, बताने वाला हूँ मैं तुम्हें। तो ये बात तो कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि एनिमे सीरीज में मेगा ड्रैगनाइट हमको दिखाया जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे ना भाई नहीं दिखाया जाएगा, अरे भाई चपड़गंजू यहाँ पे आओ। तो देखो बात कुछ ऐसा है, लेजेंड जेडे बस अक्टूबर महीने में आने वाला है, तो उसके अराउंड होराइजन मेगा वोल्टेज चलेगा। तो उसके अंदर मेगा एवोल्यूशन की कहानी ही चल रही है, तो नए मेगा एवोल्यूशन को ऐड करना कोई नई बात नहीं है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि 100% कंफर्म है कि नए मेगा को हमको मेगा वोल्टेज के अंदर दिखाया जाएगा, कंफर्म है। तो अब सवाल उठ के आता है कि मेगा ड्रैगनाइट नया पोकेमोन है एंड नए पोकेमोन को ये पक्का दिखाते हैं, तो क्या मेगा ड्रैगनाइट हमको एनिमे सीरीज में देखने को मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं, तो नहीं बोलूंगा, हाँ ही होने वाला है। तो मेगा ड्रैगनाइट किसका होगा? तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एस केचम आएगा। तुम लोग बोलोगे एस केचम क्या मेगा ड्रैगनाइट के साथ में आ सकता है? तो देखो यार, मैं भी चाहता हूँ कि एस केचम आ जाए, ड्रैगनाइट के साथ में मजा आ जाए, क्योंकि ड्रैगनाइट का जो मेगा इवोल्यूशन है वो थोड़ा सा क्यूट साइड में, मतलब पूकी साइड में है, और एस का ड्रैगनाइट की पर्सनैलिटी भी वैसी है, तो परफेक्ट होगा एस के ड्रैगनाइट को मेगा देना। लेकिन अब एस केचम मेन कैरेक्टर नहीं है, तो उसके कमबैक करने के चांसेस कम है। एंड ऑफ कोर्स बस मेगा इवोल्यूशन के लिए वो एस केचम जैसे बड़े ब्रह्मास्त्र को यूज नहीं करेंगे, तो इसी कारण से एस मेगा ड्रैगनाइट के साथ में कमबैक करने के चांसेस बस 2% है, वरना इसके अलावा बाकी किसी भी कैरेक्टर को ये कमबैक करा सकते हैं मेगा ड्रैगनाइट के लिए। हाँ वो बात अलग है, अगर एस केचम अभी भी मेन कैरेक्टर होता एंड 22 जुलाई को मेगा ड्रैगनाइट जैसे कि अनाउंस हुआ वैसे ही होता, तो पक्का कंफर्म है एस के ड्रैगनाइट को मेगा एवोल्यूशन दिया जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ना ही एस केचम है, ना ही उसका ड्रैगनाइट है, और ना ही कनेक्शन है होराइजन से। एस केचम का डायरेक्टली छिपा के रख रहे हैं। फिर बात किया जाए दूसरे कैरेक्टर के बारे में जो कि आ सकता है, जिसके चांसेस 40% है, और वो है लेंस। जी हाँ, लेंस कमबैक करने वाला है, आई मीन कर सकता है, बिकॉज उसका ड्रैगनाइट काफी पावरफुल है। एंड अगर उसके माध्यम से ड्रैगनाइट के मेगा एवोल्यूशन को दिखाया जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। तुम बोलोगे कि भाई होराइजन की कहानी में वो कैसे फिट बैठेगा, मजा नहीं आएगा। तो बताता हूँ ना कनेक्शन, गुरुजी यहाँ पे क्यों बैठा है, गुरुजी ओपी बोलते। तो तुम्हें पता है ना, स्पिनल ने कांड कर रखा है, उसकी वजह से सारे के सारे पोकेमोन पूरी दुनिया में रेक्वेरियम के कारण रैम्पेज मोड में जा चुके हैं। तो उसी को डिटेक्टिव गिरी करते हुए लेंस खोज रहा होगा, एंड वो एंड में पहुंचेगा स्पिनल के ऊपर एंड उसको भाई अरेस्ट करा देगा। तो देख रहे हो ना, इस तरीके से लेंस कमबैक करेगा इस पूरे सिचुएशन के अंदर, अगर पोकेमोन कराना चाहते हैं। लेकिन लेंस के भी दिखने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, वरना एक कैरेक्टर ऐसा है जिसके दिखने के चांसेस 70% है, एंड वो है ओक। तो देखो यार, प्रोफेसर ओक हर यूनिवर्स में होते हैं, जरूरी नहीं है कि तुम एस वाले ओक को ही लेके आओ। तो यहाँ पे एक अलग ओक आ सकता है, अगर वो एस किस्म वाले को लेना नहीं चाहते। अगर एस वाले को भी लेना चाहते हैं तो उसके पास भी ड्रैगनाइट है। हमने मिराज वाले आर्क के अंदर देखा था, मिराज जो आया था ना एपिसोड, टोकीस रिलीज हो गई थी, एक नकली म्यूटो आ गया था, उसके अंदर ओक ने ये ड्रैगनाइट का यूज किया था। तो वही ड्रैगनाइट मेगा फॉर्म में हमको दिखाया जा सकता है, लेकिन इसके चांसेस भी 70% है। इसके अलावा मैं तुम्हें एक ऐसे कैरेक्टर का नाम बताएगा जिसके आने के चांसेस 95% है, इवन 98% भी तुम बोल सकते हो। मतलब तुम मान के चलो, अगर मेगा ड्रैगनाइट को ये किसी कैरेक्टर के माध्यम से, पुराने वाले कैरेक्टर के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, तो उसी के माध्यम से दिखाया जाएगा। तुम बोलोगे सस्पेंस मत बना, नाम बता चुपचाप। नाम मैं नहीं बताने वाला, पहले लाइक करोगे तभी बताएगा मैं। तो वो है आइरिस, क्योंकि पता है तुम्हें लीक में नाम आया था, ओल्डर आइरिस आएगी केलोस के अंदर। केलोस चल रहा है टूर्नामेंट के अंदर, टूर्नामेंट करा देंगे तो उसके अंदर आइरिस मेगा ड्रैगनाइट के साथ में कमबैक कर सकती है, एंड ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा मेगा ड्रैगनाइट को एनिमे सीरीज में दिखाने का। लेकिन अब क्या कर सकते हैं,
शायद तक से पोकेमोन वालों ने इस आइडिया को भी कैंसिल कर दिया होगा आइरिस को कमबैक कराने का, बिकॉज लीक हो चुका था एंड वो लीक वाली बात को सच अब शायद ही करे। लेकिन फिर भी उम्मीद तो अपन रखेंगे 98% कंफर्म में पुराने कैरेक्टर के साथ में कमबैक होगा तो आइरिस के साथ ही कराया जाएगा। लेकिन इसके अलावा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो क्लेयर के माध्यम से भी अपन को मेगा ड्रैगोनाइट को दिखाया जा सकता है। क्लेयर एक जिम लीडर है और जिम लीडर हर रीजन में सेम होते हैं। आखिरकार कब तक वो सारे के सारे जिम लीडर को अपने मेन कैरेक्टर्स को कमबैक नहीं कराएंगे, बस इस किस्म के कनेक्शन के डर की वजह से। आखिरकार पोकेमोन वाले कब तक इस डर की वजह से पुराने ओल्डर कैरेक्टर का यूज ही नहीं करेंगे, स्पेशली जिम लीडर जिसको एनिमे सीरीज में दिखाना चाहिए, वो एक प्रॉपर हिस्सा है एनिमे सीरीज का। तो क्लेयर के माध्यम से भी ये मेगा ड्रैगोनाइट को दिखा सकते हैं। वरना इसके अलावा अगर ये कैरेक्टर ओल्ड कैरेक्टर को लाना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी बिना किसी ट्रेनर के भी ये मेगा ड्रैगोनाइट को दिखा सकते हैं। अभी कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि तू खुद को बोलता है कि तू पॉकेट ट्यूबर है एंड तेरे को ये नहीं पता कि मेगा इवोल्यूशन के लिए तुम्हें मेगा बैंड चाहिए, मेगा स्टोन चाहिए और स्पेशली एक ट्रेनर चाहिए जिसके साथ में तुम्हारा बॉन्ड हो। तो सुनो मेरी बात यार, मैं बात हवा में नहीं बोल रहा। लेजेंड जीए के ट्रेलर में हमको दिखाया गया कि पोकेमोन रैम्पेज मोड में मेगा इवोल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, कुछ कारण की वजह से। एंड जब वो दिखाया गया उनके अंदर से पिंक एनर्जी को ग्लो करता हुआ दिखाया गया। तो एनिमे सीरीज में हमको ऐसा दिखाया जाएगा कि रेक्वेरियम के साइड इफेक्ट और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब पोकेमोन मेगा इवोल्व हो रहे हैं बिना मेगा स्टोन के। तो ये कहानी को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा एंड इसकी वजह से वो मेगा ड्रैगोनाइट को इजीली दिखा देंगे। और लेजेंड बता रहा हूँ मैं, ये सिर्फ एनिमे सीरीज के अंदर नहीं, लेजेंड जीए के अंदर भी हो सकता है। मतलब तुम समझ रही हो ना, लेजेंड जीए को पोकेमोन होराइजन से कनेक्शन लाया जा सकता है। लेकिन अभी भी वो सारे लोग होंगे जो कि बोल रहे होंगे कि भाई नए मेगा पोकेमोन एनिमे सीरीज में नहीं आने वाले। अब उनको मैं क्या ही बोलूं, अक्टूबर के अंदर जब लेजेंड जीए रिलीज होगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। उस टाइम के अराउंड पोकेमोन का मेन गोल होगा इस गेम को प्रमोट करना। प्रमोट कैसे करेंगे? एनिमे सीरीज में नए मेगा को लाकर हमको दिखाया जाएगा। भाई मजा आ जाएगा। तुम पोकेमोन जर्नीज का एग्जांपल लो ना यार, पोकेमोन जर्नीज चल रही थी, वहाँ पे इस किस्म के मुकाबले दिखाने के बजाय वो डॉन को, डाकराई को, पोल को, इन्फर्नेप को, आर्सिस को, इनके ऊपर फोकस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि लेजेंड आर्सिस आ रहा था एंड अब आ रहा है लेजेंड जीए जो कि लेजेंड केलोस है। तो केलोस के ऊपर फोकस करेंगे एंड दैट्स व्हाई अभी पोकेमोन होराइजन का नाम ही होराइजन मेगा वोल्टेज हो चुका है, जिसकी कहानी केलोस के अंदर है, जिसका मेन फोकस मेगा के ऊपर है। तो नए मेगा काफी जल्दी हमको दिखेंगे एनिमे सीरीज के अंदर एंड काफी ज्यादा चांस है कि पुराने कैरेक्टर कमबैक करे। बिकॉज यार नए मेगा को पॉपुलर करना है ना, तो पुराने कैरेक्टर को लाना ही लाना होगा। भले ही इसको ना लाए, लेकिन पुराने कैरेक्टर को इनको लाना पड़ेगा, बता रहा हूं मैं। तो चलो देखते हैं अक्टूबर महीने में कुछ भी न्यूज आती है या फिर कभी भी कहीं भी न्यूज आएगी मेगा इवोल्यूशन के बारे में, मैं तुम्हें सबसे पहले बताएगा। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय।